Hello all. Chapter number 8, Animal Kingdom. Starting with the warm up. What do you get from these animals? यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको उनसे क्या मिलता है, उससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, MILK मिल्क मिलता है। बी से हमें क्या मिलता है? बी से मिलती है हमें हनी यानी शहद। नेक्स्ट वन फिश से हमें क्या मिलता है? फिश से हमें मिलता है मीट। नेक्स्ट वन हैन से हमें क्या मिलता है? हैन से हमें मिलते हैं एग्स। गोट से क्या मिलता है? गोट से हमें मिल्क भी मिलता है और मीट भी मिलता है। नेक्स्ट वन शीप। शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलती है यानी ऊन मिलती है। स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन। वी सी एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास क्या देखते हैं? जानवर देखते हैं। मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव ऑन दिस अर्थ। हमारी धरती पे अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। सम एनिमल्स आर बिग, सम आर स्मॉल एंड सम आर वेरी स्मॉल। कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। द नेचुरल सराउंडिंग्स वेयर एन एनिमल लिव इज कॉल्ड इट हैबिटेट। नेचुरल सराउंडिंग यानी भगवान के द्वारा बनाया गया घर या भगवान के द्वारा बनाई गई जगह जो नेचुरली अकरिंग है, जहाँ पे एक जानवर रहता है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी हैबिटेट। क्या कहलाती है? उसकी हैबिटेट। द एनिमल गेट्स इट्स फूड, वाटर एंड शेल्टर फ्रॉम इट्स हैबिटेट। तो उसको अपने हैबिटेट से क्या क्या मिलता है? खाना मिलता है, पानी मिलता है और रहने की जगह मिलती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेल्टर। एनिमल्स के रहने के तरीके के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है एनिमल्स? 3 टाइप्स में। तो पहले हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। इन फॉरेस्ट सम एनिमल्स लिव इन केव्स, सम लिव इन वाटर एंड सम लिव इन ट्रीज। कुछ एनिमल्स जंगल में कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ पेड़ पर भी रहते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं वाइल्ड एनिमल्स के? द लायन, द टाइगर, द जेब्रा, द जिराफ, द स्नेक, द बियर। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है वाइल्ड एनिमल्स के, यानी ये सब क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैं। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज डोमेस्टिक एनिमल्स। वी कीप सम एनिमल्स एट अवर होम और फार्म। कुछ एनिमल्स को, कुछ जानवरों को हम अपने घर पे भी रखते हैं और कुछ फार्म पर भी रखते हैं। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, वो हमें बहुत चीज़ों में हमें चीज़ें देते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के? काउज, बफलोज, कैमल्स, हॉर्सेस, शीप एट्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स क्या होते हैं? वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम्स। कुछ एनिमल्स को हम अपने घर पे रखते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम पेट एनिमल्स। कौन कौन से पेट एनिमल्स होते हैं? कैट यानी बिल्ली, डॉग, तोता, पैरट एंड फिश यानी मछली। ये सब क्या है? ये सब है पेट एनिमल्स जिनको हम अपने घर पे रख सकते हैं और ये हमें हार्म भी नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ पे आप इमेजेस भी देख सकते हैं इन एनिमल्स की। नेक्स्ट इज फूड ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं या किस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं वो जिस तरीके का खाना खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रास, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स। कुछ एनिमल क्या खाते हैं? घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, या पेड़ों की डंडी खाते हैं, या फूल खाते हैं, या फल खाते हैं, या फिर बीज भी खाते हैं। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। यानी जो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो उन एनिमल्स को हमने क्या बोला? हर्बीवोर्स। द काउ, द एलिफेंट, द गोट एंड द हॉर्स आर हर्बीवोर्स। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज सम एनिमल्स किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। कुछ एनिमल दूसरे जानवर को मार के उनका मांस खा लेते हैं। उन एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? द लॉयन, द टाइगर एंड द वोल्फ। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? कार्निवोर्स के। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और साथ में फ्लैश भी खाते हैं
दूसरे जानवरों का, तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स। यानी जो एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहे हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? ओमनिवोर्स। द क्रो, द स्पैरो, द बियर एंड द डॉग आर ओमनिवोर्स। तो ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल हैं ओमनिवोर्स के। ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। कुछ एनिमल्स, जो जानवर ऑलरेडी मर चुका है, उसके फ्लैश को यानी उसके मांस को खाते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। दे हेल्प इन कीपिंग द जंगल क्लीन। तो क्या होता है उससे कि जो मरा हुआ जानवर है उसका फ्लैश खा लेते हैं, तो क्या होता है? इससे हमारा जंगल भी साफ रहता है। और एग्जाम्पल क्या है स्कैवेंजर्स के? वल्चर एंड हाइना आर सम स्कैवेंजर्स। क्या क्या है एग्जाम्पल? वल्चर एंड हाइना आर सम एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। क्या टॉपिक है हमारा? फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो एनिमल्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए लाभदायक हैं। बफलोज, काउज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। हमें दूध कौन कौन देता है? बफलो देती है, काउ देती है और गोट्स देती है। वी कॉल देम मिल्च एनिमल्स। जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल्स। वी मेक बटर, घी, कर्ड, चीज़ एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। तो हम दूध से क्या क्या बना सकते हैं? मक्खन बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं और आइसक्रीम भी बना सकते हैं। यहाँ एक ब्रेन बूस्टर पढ़ेंगे। रियरिंग कैटल फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। यानी कैटल्स को रखना ताकि उनसे दूध निकाल सके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मिंग। सम एनिमल्स लाइक डक्स एंड हेन्स गिव अस एग्स। कुछ एनिमल्स हमें क्या देते हैं? एग्स देते हैं। कौन कौन से वो एनिमल्स हैं? डक्स और एग्स। वी ईट द फ्लैश ऑफ सम एनिमल्स लाइक चिकन्स, गोट्स एंड शीप। कुछ लोग कुछ एनिमल्स का मांस खाते हैं। वो एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? चिकन्स होते हैं, गोट होते हैं और शिप होती हैं। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम हनी बीज। हमें क्या मिलता है? हनी बीज से शहद मिलता है और क्या मिलता है? वैक्स मिलता है यानी मोम मिलता है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी इन द हनी कॉम। वो क्या करती हैं? हनी बीज क्या करती हैं? फूलों में से नेक्टर लेती हैं और उससे क्या करती हैं? उससे शहद बनाती हैं अपने शहद के छत्ते में यानी हनी कॉम में। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। कीपिंग बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी को रखना, हनी बीज को रखना किस चीज़ के लिए? ताकि उनमें से हनी निकल सके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपीकल्चर। हनी इज स्वीट। हनी एक मीठा पदार्थ होता है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। और वो हमारी हेल्थ के लिए भी लाभदायक होता है। अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के क्या क्या और अलग यूजेस हो सकते हैं? ये तो हो गया कि हम उनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूज़ करते हैं। अब उनके और क्या यूज़ हो सकते हैं? सम एनिमल्स आर यूज इन फार्मिंग। कुछ एनिमल्स किस में काम आते हैं? फार्मिंग करने में काम आते हैं। बुलक्स आर यूज टू प्लो फील्ड्स एंड ड्रॉ कार्ट्स। जो बुलक कार्ट होती है तो वो क्या करती है? सामान ढोने के काम में भी आती है और हमारे फील्ड को उपजाऊ करने में भी काम आती है। सम एनिमल्स कैरी लोड फॉर अस, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। कुछ एनिमल्स हमारे लिए जो क्या करते हैं? सामान कैरी करते हैं और उनको हम बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। बुलक्स, ऑक्सन, कैमल्स एंड डोंकीज आर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन। जिसमें हम अपना सामान कैरी करते हैं जिन एनिमल्स पे, वो कहते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। और उनके एग्जाम्पल क्या हैं? बुलक्स, ऑक्सन, कैमल्स और डोंकीज। यहाँ ब्रेन बूस्टर पढ़ेंगे। द डंग ऑफ हॉर्सेस, काउज, बफलोज एंड कैमल्स इज यूज्ड एज मैन्योर एंड फ्यूल। जो वेस्ट होता है किसका? हॉर्सेस का, काओ का, बफलो का, कैमल का, वो क्या यूज़ होता है? मैन्योर की तरह और खाद की तरह और फ्यूल की तरह भी उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ब्रेन बूस्टर। कैमल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन ट्रैवल अप टू गो माइल्स पर आवर। कैमल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो क्या करते हैं? वो बहुत सारी जगह पे अच्छे टाइम से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी वो बहुत घंटे की स्पीड से भी अपना टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। केयरिंग फॉर एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो नीड केयर लाइक अस। एनिमल्स को भी हमें केयर करने की ज़रूरत होती है। दे नीड फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर। उनको किस किस की चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? खाने की, हवा की, पानी की और घर की। वी शुड बी काइंड टू देम। हमें उनकी तरफ काइंड रहना चाहिए, यानी हमें उनकी तरफ अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। वी शुड गिव देम फूड एट द राइट टाइम। हमें उन्हें समय पर खाना देना चाहिए। आप एक इमेज में देख सकते हैं, अ बॉय इज प्रोवाइडिंग फूड टू अ रैबिट। रैबिट को वो क्या दे रहे हैं? खाना दे रहे हैं। स्टार्टिंग विद द क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। वी सी एनिमल्स ऑल अराउंड अस। हम अपने आसपास की जगह में क्या देखते हैं? बहुत सारे जानवर देखते हैं।
एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जंगली जानवर, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स। हॉर्सेज आर यूज फॉर राइडिंग एंड फॉर पुलिंग टोंगास। जो हॉर्सेज होते हैं, जो घोड़े होते हैं, वो घुड़सवारी करने के काम में भी आते हैं और टोंगा भी खींचने के काम में आते हैं। नाउ ग्लॉसरी। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। एक बड़ा सा लैंड यानी एक बड़ी सी ज़मीन जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। स्केल्स, अ थिक ड्राई फ्लेक ऑफ स्किन। स्केल्स क्या होता है कि जो आपने सांप के ऊपर जो डिज़ाइन बना होता है वो सब क्या होता है? वो एक मोटी ड्राई स्किन की लेयर होती है, तो वो क्या कहलाती है? स्केल्स कहलाती है। फार्म, एरिया ऑफ लैंड वेयर एनिमल्स आर रेज्ड। जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है उनके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए, एनिमल्स का ध्यान रखने के लिए रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं फार्म। नाउ टेस्ट योर सेल्फ। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे OMR शीट में हमें करेक्ट आंसर को कलर करना है। विच ऑफ दीज इज अ पेट एनिमल। इनमें से कौन सा एक पेट एनिमल है? हॉर्स, बियर, पैरट या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉर्स। हॉर्स क्या है? एक पेट एनिमल है। सेकेंड वन, द रैबिट लिव्स इन अ। रैबिट किस में रहता है? स्टेबल में, हाइव में, शेड में या बुरो में। तो इसका करेक्ट आंसर है बुरो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी पार्ट। इसका डी पार्ट करेक्ट है। थर्ड वन, वी गेट डैश फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। हमें कहाँ सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है? हमें मिलती है सिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट। तो इसको हमने क्या हाईलाइट करेंगे? यहाँ बी पार्ट को हाईलाइट करेंगे। मूविंग ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। रियरिंग कैटल फॉर मिल्क इज कॉल्ड। हमने एक ब्रेन बूस्टर में पढ़ा था कि जब कैटल को रियर किया जाता है मिल्क के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट वन, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन। वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट। थर्ड वन, एनिमल्स दैट लिव विद अस इन आवर हाउसेज आर कॉल्ड आवर। जो एनिमल्स हमारे घर में रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं हमारे पेट एनिमल्स। वी गेट हनी फ्रॉम। हनी हमें किससे मिलती है? हनी बी से, या बीज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ओनली द क्वेश्चन आंसर्स। सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जिनको हम अपने घर पे रख सकते हैं या फार्म में रख सकते हैं, वो एनिमल्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, काओ, हॉर्स, जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, आप 3 से 4 एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। सेकेंड वन, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, नेम एनी 2 ऑफ देम। वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, और क्या होते हैं वो? दोज एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं वो होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स। आप इसमें लॉयन, टाइगर, बियर कुछ भी लिख सकते हैं, आपको 2 एग्जाम्पल्स इसमें लिखने हैं। थर्ड वन, व्हाट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है कि रियरिंग ऑफ बीज, जो बीज को रेयर करते हैं, रखते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर मेकिंग हनी। तो दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज एपीकल्चर। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? एपीकल्चर। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, नेम द फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है? तो आप इसमें लिख सकते हैं मिल्क मिलता है, और क्या मिलता है हमें? फिश से क्या मिलता है? फिश से हमें मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं। तो आप ये सब किस में लिख सकते हैं? द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर मिल्क, और फिर क्या लिखेंगे? एग्स एंड मीट। तो ये सब आप एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू, होप यू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।